लोगों को लोकल में किसी को रोजगार अभी तक नहीं मिला है, ना रोजगार मिलने वाला है जो लगता है। सिर्फ बाहरी आदमी को बसा हुआ है, रोजगार मिल रहा है बाहरी आदमी को। बोले थे कि 10 किलोमीटर तक पानी बिजली फ्री मिलेगा, मिला है क्या? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। प्लस रोड बोला था कि अच्छा हो जाएगा, पढ़ने का स्कूल होगा बच्चे के लिए, कहीं कुछ नहीं अभी। हम लोगों को 3000 देता था मानते, वो भी बंद कर दिया। पहले दे रहा था, यही 7-8 महीनों से बंद कर दिया, अब नहीं देता है। नहीं पे प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आज मैं झारखंड के गोड्डा ज़िले में हूँ और मेरे पीछे जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं चिमनी नुमा एक आकार जिसमें से धुआं निकल रहा है और ये एक पावर प्लांट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पावर प्लांट है किसका। ये पावर प्लांट उस व्यक्ति का है जो इस देश का बहुत बड़ा व्यापारी है, जो हमेशा विपक्ष की राजनीति के केंद्र में रहता है। वो व्यक्ति हमेशा उस व्यापारी पर आरोप लगते रहे हैं कि वह सरकार का करीबी है। क्या नाम है? नाम है गौतम अडानी। अडानी पावर प्लांट से कुछ ही दूरी पर हम हैं। आखिर आज मैं क्यों आया हूं? पावर प्लांट बना, काफी 1000 एकड़ से ज्यादा की जगह में ये पावर प्लांट स्थापित है। गोड्डा का विकास हुआ, ऐसा अडानी ग्रुप और सरकार के द्वारा बताया गया। हर विकास अपने साथ सिर्फ चांदनी रातें और गुलाबी दिन लेकर ही नहीं आता। विकास के साथ ही समानांतर समस्याएं भी। विकास की आंधी में समस्याओं के पौधे अक्सर उखड़ जाते हैं। समस्या क्या है इस पावर प्लांट के लगने से? समस्या है पॉल्यूशन, प्रदूषण, रोजगार। यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिला और जो जमीनें इस पावर प्लांट में गई उसका पैसा सभी लोगों को पर्याप्त रूप से मिला कि नहीं? क्या विकास की परिणति से दम घोटू हवा निकलेगी? क्या विकास की परिणति से स्थानीय लोगों के लिए बेरोजगारी निकलेगी? क्या विकास की परिणति से यहाँ पर लोग दबाए और कुचले जाएंगे? या विकास की परिणति से ये निकलेगा कि जमीन अधिग्रहित कर लो और उसका पैसा मत दो? ये कैसा विकास है? इस विकास को भी परिभाषित करना जरूरी है। हम भी आपके सामने इस विकास को परिभाषित करेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि अडानी पावर प्लांट के बनने से जो कथित विकास हुआ है उससे उनका जीवन कितना सुनहरा। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अडानी पावर प्लांट लगने के बाद से विकास के जो बड़े बड़े दावे किए गए, उस विकास के दावों में कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है और कितना फसाना है। साहब ये जानना चाहेंगे, ये अडानी पावर प्लांट लगा आपके यहाँ, कितना अधिक विकास हुआ, चाहे वो रोजगार के रूप में हो या कोई क्षति भी हो रही है आप लोगों को इस पावर प्लांट लगने से? इससे लोगों को लोकल में किसी को रोजगार अभी तक नहीं मिला है, ना रोजगार मिलने वाला है जो लगता है। सिर्फ बाहरी आदमी को बसा हुआ है, रोजगार मिल रहा है बाहरी आदमी को, जो गुजरात से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, उस सबको रोजगार। यहाँ का लोकल आदमी को कोई रोजगार नहीं। आज जहाँ ये अडानी पावर प्लांट से लग गया जमीन अगल बगल सब बंजर भूमि बन रहा है और यहाँ के आदमी को मैंने हर चीज़ की दिक्कत है, इससे कोई फायदा नहीं है लोकल स्थानीय आदमी को। बंजर किस तरीके से बन रही है जमीन? बंजर इसलिए बन रही है कि वो धुआं से, राख से उड़ेगा, सब कुछ होगा, उससे बंजर ही हो रहा है और उससे अगल बगल से उससे मैंने थी घटा इससे फायदा कोई चीज़ नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों को जो बोला था सरकार ने कि बिजली भी इसको मिलेगा, स्थानीय लोगों को 25% या फिर 50%, वह भी नहीं। इससे दावा था 20% 50% बिजली का यहाँ पर मिलने का, वह भी कुछ नहीं मिला। तो जैसे ये जो पावर प्लांट बना ये खेती की जमीन पर बना। हाँ, और अगल बगल भी खेती की जमीन है। खेती का जमीन है और खेती में कुछ स्वयं बनाया। तो ये किस तरीके से खेती की जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया? अरे केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का सरकार है, अडानी उसका हाथ में पॉकेट में है, वो अपने से जबरदस्ती जो भी चाहेगा वह कर सकता है।
किसी तरह का स्थानीय होने के नाते आप लोगों ने विरोध नहीं किया? स्थानीय होते के विरोध में कितना छो मेरा नेता छो, इससे यहाँ से कोई फायदा जनता को होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर स्थानीय लोगों की भी नौकरी दिया जाए, कम से कम 50% बाहरी रहे, 50% भी लोकल को नौकरी दिया जाए, तो भी कुछ जानते हैं कि नहीं, चलो लोकल का आदमी को बोले अडानी पावर प्लांट लगने से कुछ फायदा हुआ। सिर्फ सड़कें बनी हैं प्राथमिक तौर पर अडानी पावर प्लांट। सड़कें बनी है सिर्फ अडानी अपने स्वार्थ के लिए, सड़क बनाया है, रेलवे बनाया है, सब कुछ बनाया है अपने पर्सनल गाँव और घर के लिए, फायदे के लिए, किसी को मतलब पब्लिक के लिए किसी को फायदा नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए अडानी अपना और इसी नाम पर वोट लिए जा। इसी नाम पे वोट क्या मिलेगा? वोट तो मतलब देखिए, एक चीज, वोट तो कोई भी पार्टी आता है कि हम किए उनके वोट। मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। तो अडानी पावर प्लांट बनने से आप लोग किस तरीके की मजदूरी, हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके हम की लोग तो एक दिन उसमें घुसने का भी मौका नहीं मिल रहा, जो घुसेंगे हम लोग क्या पता अंदर में क्या हो रहा नहीं रहा। हम लोग थोड़ा बाहर में तो इतना धूल उड़ रहा है कि घर पे बैठा है आदमी, हम लोग बढ़िया चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, पूरा एकदम धूल उड़ता है। और दिन में भी थोड़ा धुआं कम दिखा रहा है, रात में देखिए लगता है एकदम कुआसा छा जाता है। दर्शकों, अभी हम सोंधिया गांव में हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं अडानी पावर प्लांट की बिल्डिंग है। और थोड़ा कैमरामैन को जूम करके बोलूँगा कि अडानी पावर प्लांट के ठीक बगल में आप देख रहे होंगे और रिहायशी इमारतें भी बनी हैं, जो यहाँ पर स्टाफ, अपर ग्रेड का स्टाफ या लोअर ग्रेड का स्टाफ जो भी हो, वो इन इमारतों में रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर काम करने वाले अधिकतर लोग बाहर के ही आए हैं। स्थानीय लोगों में अमूमन उन्हीं लोगों को रोज़गार मिला है जिनकी ज़मीनें गई हैं, बाकी लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दावे किए जाते हैं कि कोई भी यहाँ पे सिर्फ अडानी का ही नाम नहीं, अडानी पावर प्लांट एक आधार हो सकता है बातचीत करने का, क्योंकि हम वहाँ उसके अगल बगल है, लेकिन क्या ये इस देश की सच्चाई में विद्यमान हो चुका है कि पावर प्लांट या तमाम बड़े उद्योगों के नाम पर ज़मीनें जो आवंटित की जाती है और जो दावा किया जाता है कि उसके आसपास के क्षेत्र भी विकसित करेंगे, तो क्या वाकई उसके आसपास के क्षेत्र विकसित कर पा रहे हैं? ये अपने आप में मुद्दा है। जब हम इस गांव की तरफ आ रहे थे तो वहाँ तक, गांव के बाहर तक की तो सड़क बेहतर बनी हुई थी, बढ़िया रोड, चमचमाता रोड बना हुआ था। लेकिन अभी जब हम इस गांव में घुसे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो रोड के क्या हालात हैं। ये यहाँ पर रोड एकदम टूटी रोड कह लीजिए, चुनाव है उसके बाद भी ये रोड टूटी हुई है। और कैमरामैन को थोड़ा सा और बताऊंगा कि इसी रोड से अमूमन ये इस गांव में घुसने का मेन रास्ता है और इसी रोड से अमूमन लोग आते जाते हैं। अगर आपको उस तरफ दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ भी रोडें टूटी हुई हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, 1 मिनट आपका समय लेंगे बस। ये बताइए, हम थोड़ा सा जानने आए हैं, आपके यहाँ पर इतना बढ़िया पावर प्लांट बना है, वहाँ तक तो रोड एकदम चमचमाती रोड है, ये रोड कब से टूटी हुई है? ये बहुत दिन से टूटी हुई है। अडानी पावर प्लांट बैठने से पहले से टूटी हुई है। तो जैसे सरकार बोली कि ये पावर प्लांट बनने से आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, तो आपके यहाँ तो रोड भी नहीं आई अभी? हाँ, तो अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आना चाहिए। हम लोग को बहुत कष्ट होता है, हम लोग भी गाड़ी घोड़ा वाला है, हम तो जानते हैं कि रोड बहुत दिन से लापरवाही हो गई है एकदम। तो ये पावर प्लांट आने से किसी तरह का विकास, आप इसी गांव के हैं? हाँ, किसी तरह का विकास आपके गांव में आया है? होना चाहिए। अभी तक पहुंचा है कोई विकास? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचा है सर, कहाँ कुछ पहुंचा है। गांव ग्राम में वो सब सोंधिया मौजा में दिया होगा, वो देखते हैं नला फला वो सब बनाया है, लेकिन रोड के बारे में तो अभी तक नहीं देखे हैं कि बन चुका है, कुछ नहीं बना है। सिर्फ वो पावर प्लांट के अगल बगल की ही रोड बढ़िया है? हाँ हाँ, वही तो है, वही तो जो मेन रोड जो बना हुआ है वही रोड सही है। वो भी पावर प्लांट आने के बाद में ही बना है। मेरा मेन रोड में भी घर है, बाद में ही बना है, आने के बाद में ही बना है। लोगों को हो रही है बहुत परेशानी है। थोड़ा सा हेलमेट प्लीज निकाल सकते हैं आप?
जैसे आपके बगल में पावर प्लांट बन गया, सभी तरफ की रोडें बाहर की मेन रोड की रोड अच्छी है, लेकिन यहाँ गांव में देख रहे हैं कि घुसने का जो रोड है यही टूटा हुआ है। किस तरह की परेशानियाँ आती है और क्या मांग है सरकार? बहुत परेशानी है सर हम लोग का। देखिए अदानी पावर प्लांट हो गया, गंदगी तो होता ही है, पर हम लोग का अभी तो देखिए मतलब सूखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बरसात हो जाएंगे सब में पानी पूरा भर जाता है, पलक तक पानी चल जाएंगे तो फिर गाड़ी हम लोग का स्टार्ट नहीं होता है। बहुत प्रॉब्लम आती है हम लोग को जाने तक पानी आ जाता है। और जी सर इसमें भर जाता है पानी, पूरा फुल हो जाता है, बहुत परेशानी होता है हम लोग को जाने में। तो जब ये पावर प्लांट लग रहा था तब मैंने कई लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये बताया गया था कि आसपास के गांव की गांव में नाले और कुछ लोगों को यहाँ जिनकी ज़मीनें गई है उनको रोजगार और बाकी स्थानीय लोगों को भी रोजगार। बोलने का तो बहुत चीज़ बोले थे सर। बोले थे कि 10 किलोमीटर तक पानी बिजली फ्री मिलेगा। मिला है क्या? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। प्लस रोड बोला था कि अच्छा हो जाएगा, पढ़ने का स्कूल होगा बच्चे के लिए, कहीं कुछ नहीं अभी। कितना साल हो गया है पावर प्लांट बने हुए? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो 4 साल में कितना मतलब जैसे अभी आ रहे थे तो आपके गांव का रोड भी टूटा हुआ था, उधर तो रोड बड़ा बढ़िया था। वो तो मेन रोड है तो रोड बढ़िया नहीं तो रहेगा। जहाँ पावर प्लांट खत्म वहाँ रोड खत्म। हाँ अभी तो वही है। आप ऐसे जाइएगा तो भी रोड खराब पे है। इधर तो सुन रहे थे हम लोग कि निशिकांत दुबे पास किया है रोड, अब कहाँ तक क्या किया है नहीं किया है हम लोग तो उतना जानते नहीं ना। हम लोगों का तो ये रोड कंपनी से दिया हुआ है ये वाला। अच्छा ये वाला कंपनी का दिया हुआ है, लेकिन ये भी तो टूट ही गया। हाँ जो कंपनी मुखिया था हमारा गांव का ना तो वही करवाया, तो ये कंपनी का रोड है, ये खूब फंड इधर उधर का नहीं है, अडानी का है ये रोड। तो पॉल्यूशन प्रदूषण वगैरह भी हो रहा है। आइए आइए सर। हाँ भाई वहाँ बैठ लो, जो टी शर्ट पहने की करबो। अच्छा प्रदूषण भी हो रहा है यहाँ पे इसकी वजह से? वो तो हल्का फल्का हो ही रहा है, तब क्या करेंगे हम लोग। ये आओ ना। तो रात में ज़्यादा होता है या दिन में ज़्यादा होता है? दिनों में बुझाता है, रातों में बुझाता है। तो सांस लेने में परेशानी, आँख में जलन? हाँ वो तो होता है, हल्का फल्का होता है, ज़्यादा तो अभी नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या होता है आगे। हम लोगों को 3000 देता था मानदेय, वो भी बंद करते हैं। अडानी? हाँ पहले दे रहा था, यही 7-8 महीनों से बंद करते हैं, अब नहीं देता है। नहीं देता है तो क्या करेंगे? तो क्यों बंद कर दिया? अब कम उनका हो गया तो बंद कर दिया, और क्या। हम लोग तो बोले थे कि हम लोगों का जो देते हैं रूट दीजिए, तो नहीं सुनता है, हमारे कहने से थोड़ी सुनेगा। यही बात है, और क्या बात है, और तो कोई बात है नहीं। तो ये 3000 रुपये जो मानदेय मिलता था वो किस चीज़ का मिलता था? वैसे दे रहा था जिस समय कंपनी आने वाला था और अपना काम शुरुआत करने वाला था, तो समारोह किया था ना, जन समारोह किया था, एक बड़ी बक्सरा हाई स्कूल में और एक बार मोतिया हाई स्कूल में। हम लोग गए थे, बैठे थे, और तो क्या बोला था? कि आप लोगों को दे रहे हैं जो जिस तरह है, तो 3000 दे रहा था, किसी को 4000, किसी को 5000, किसी को 10000। तो लॉलीपॉप की तरह था क्या? हाँ वही बात, और तो क्या। वो बंद, काम शुरू पैसा बंद। हाँ काम शुरू पैसा बंद हो गया, 5-7 महीनों से काम पैसा बंद हो गया है। होता है। हाँ किस चीज़ की फसल उगती है यहाँ? ये गेहूँ होते हैं, धान होते हैं, चना हो जाते हैं, ये मसूर हो जाते हैं, मटर हो जाते हैं। तो ये जमीन इसमें आपका भी गया है? नहीं मेरा नहीं गया है। तो मैं दूसरे का करता हूँ, तो मेहनत करता हूँ तो खाता हूँ। अच्छा खेतीहर मजदूर है। हाँ तो ये इतना बड़ा कंपनी बन गया, आप लोगों को कोई फायदा? फायदा क्या, जो उसके बारे में जानकारी है जिनको उनको फायदा है, जिनको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो उनको क्या फायदा, उसको कोई फायदा नहीं। जो अपने रोजगार में चल रहा है उसी को वही जान रहा है, वो फायदा है मेरा। जैसे हम खेती गृहस्थी करते हैं तो यही सब हम फायदा है। तो जैसे कई आयोजन हुए थे अडानी पावर प्लांट जब बन रहा था, तो आप लोगों को इस पावर प्लांट के आने से हम लोग को सिर्फ प्रदूषण मिला है? नहीं कोई, हम लोग को कोई वहाँ कोई प्रदूषण नहीं मिला है। दूसरा नंबर के हम अपना जिस तरह का पहले से चल रहे थे उसी से ढंग से
नहीं उतना नहीं, गुजारा। हवा गंदा हो गया, ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है। धुआं तो निकल रहा है तो क्या करेंगे, उसको हम संभाल नहीं पाएंगे तो उसके पीछे क्या लगेंगे। प्रदूषण हो रहा है, हाँ प्रदूषण हो रहा है इससे, है? बहुत हो रहा है। और क्या 20 किलोमीटर तक जाता है गंदगी। तब बोलिए, है डरा दिया आप आग से। ना एक ना बात गलत है डर यार ना, तुम। गलत की बात ना। हाँ तो क्या डराएगा बोल रही क्या? थी वो? गंदगी मना कि कह रहा है कि गंदगी तो होगा ही। होता है, होगा हाँ। नहीं होता है, नेताजी वाला बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं होगा लेकिन अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा, अभी हो रहा है लेकिन हाँ। अभी नहीं। क्यों अभी हाँ। जब ज्यादा फैलने लगेगा ना तब तो। लेकिन अभी भी तो फैल ही रहा है ना, हम्म, सांस तो ले ही रहे हैं। रात में दिक्कत होता है सांस लेने में, ना ना वो सब नहीं। है? झूठ मत बोलिए। सांस लेने में क्या दिक्कत होगा। हाँ। आपसे बढ़िया तो मैडम बोली आप। मैडम इससे किस तरह की गंदगी हो रही है? गंदगी हो गई, कल का 20 किलो 25 किलोमीटर जाएगा गंदगी। कैसे कि अगर हम बर्दाश्त न होता अच्छा, इससे धुआं जो निकलता है, धुआं निकलता था, धुआं सा तो धुआं निकलता है तो आँख में जलन या सांस लेने में किसी तरह की दिक्कत? सब चीज के दिक्कत हो ग्राम के, सब चीज के दिक्कत हो। हाँ? हाँ, तैयारी नहीं हो पाया उसके पानी से। इसका जो फिल्टर का पानी आता है, हाँ हाँ, कितना पुराना बात? अरे 2019 का बात है। अच्छा, तो इसके फिल्टर के पानी से पूरा धान का खेती खराब हो ना? हाँ तो यही तो हम पूछ रहे थे कि खेती पे प्रभाव पड़ रहा है। हाँ। दर्शकों, तो आपने हमारी पूरी रिपोर्ट देखी और ये जो पावर प्लांट है इसके ठीक बगल वाले खेत में ही मैं अब खड़ा हूँ और अपनी इस खबर को, इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ। कहने वाले लोगों के, स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यहाँ भी एक यूनिट लगने वाली है अडानी पावर प्लांट की। देखिए, किसी भी देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए बिजनेस, व्यापार, कॉरपोरेट जरूरी है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब खेती खत्म हो जाएगी, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, तो हम क्या खाएंगे? हम पैसा खाएंगे। आप समझिए, जब इस ज़मीन में गेहूं उगता था, फिल्टर का पानी आने के बाद उस साल गेहूं की खेती खत्म हो गई, गेहूं नहीं होगा, आटा नहीं पिसेगा, रोटी नहीं बनेगी, तो आप शहरों में क्या खाएंगे? इस बात को समझिए। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन लगा के आपके शहरों तक बिजली तो पहुँचा दी जाएगी, क्या आप बिजली पिएंगे? ये समझिए आप बात। या पैसा खाएंगे जो इस जमीन के बदले आपको मिलेगा? विकास कैसा होना चाहिए? हमारे देश के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, लेकिन क्या हम कर रहे हैं सतत विकास? ये सोचने की बात है कि सतत विकास को आगे रखकर, पोस्टर बॉय बनाकर, उसके आड़ में हम जिंदगियां लील रहे हैं, भविष्य लील रहे हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। खैर, लोगों की अपनी अपनी सोच है। हमारा काम है आप तक ठीक रिपोर्ट धरातल से पहुंचा देना। चुनाव है, चुनाव में राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए का डबडबा बजेगा, डबली बजेगी, और इसी तरह किसी एक राज्य में एक पावर प्लांट से प्रदूषण होगा, फिल्टर वाले पानी से खेती खत्म होगी, रोजगार नहीं दिया जाएगा, और इस जहाँ तक ये पावर प्लांट होगा वहाँ तक सड़कें पहुँचेंगी और अंदर की सड़कें नहीं रहेगी। मुस्कुराइए, आप अमृतकाल के भारत में हैं। मैं राकेश मोहन सिंह गोड्डा से प्रजाहित के लिए